एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बीच पर, जहाँ पर इशिका होता है और इशिका के साथ होकी भी होती है। और उसके बाद दोनों अपने आईएएस सूट में आ जाते हैं, यानी दोनों मिशन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद इशिका और होकी के बीच में कुछ बातें होते हैं और उसके बाद इशिका होकी के पास आता है और इधर दोनों बातें करने लगते हैं। और अभी इशिका की सिस्टर शिफ्यू उन लोगों से कांटेक्ट करती है और बोलती है तुम दोनों अपना बेस्ट देकर इस मिशन को जल्दी से कंप्लीट कर दो। और होकी शिफ्यू से कुछ पूछे, जहाँ पर शिफ्यू बोलती है होकी तुम ध्यान से खेलना क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट बैटल होने वाला है। और उसके बाद शिफ्यू इशिका से प्राइवेट कांटेक्ट करती है, जहाँ पर वो बोलती है इशिका ये होकी की रियल पहली मैच होने वाली है, इसलिए तुम उसका ध्यान रखना। और उसके बारे में दिखाया जाता है इशिका होकी को पकड़ लेता है और उसके बाद होकी बोलती है तो चलो हम लोग चलते हैं। और ये बोलकर वो इशिका को लेकर वैसे उड़ जाती है, यानी बहुत स्पीड से चली जाती है। और इसके जाते जाते होकी को उन लोगों का टारगेट मिल जाती है, जिसे देखकर वो इशिका को बोलती है इशिका हमें टारगेट मिल गया है तो तुम जा सकते हो, तुम्हें 10 सेकंड में ही उसे हराना होगा। और ये सुनकर इधर इशिका अपने पावर में आ जाता है और वो होकी को बोलती है होकी तुम उसके पास चले जाओ। और इधर इशिका उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और तभी वो यानी उसका टारगेट बच जाता है। और उसके बाद होकी इशिका को लेकर उस टारगेट के पीछा करने लगती है। और अभी वो रोबोट भी यानी वो सूट भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से होकी और इशिका दोनों अलग हो जाते हैं। और उसके बाद होकी और इशिका दोनों अलग अलग तरफ से बार करने लगते हैं, जहाँ पर वो सूट इशिका के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर इधर होकी उस सूट के ऊपर अटैक कर देती है। और होकी उस सूट के पास आ जाती है, जहाँ पर वो उस सूट की ध्यान भटकाती है और वो इशिका को उसके पीछे से हमला करने के लिए बोलती है। और इशिका उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो फिर से इशिका के अटैक से बच जाता है और इधर वो होकी के ऊपर भी अटैक कर देता है। और इधर ये सब देखकर इधर होकी को गुस्सा आ जाती है, जहाँ पर होकी गुस्से से इशिका को पूछती है इशिका ये तुम क्या कर रही हो। जहाँ पर इशिका बोलते हैं वो तुम नीचे देखो एक शिप है, वो इस सूट को डिटेल्स दे रहा है। और इधर ये सुनकर होकी बोलती है इस सिचुएशन में यहाँ पर एक शिप श्योर वो लोग एक क्रिमिनल होंगे तो उन लोगों को जाने दो। और इधर ये सुनकर इधर इशिका बोलता है उन लोगों को ऐसे ही मरने के लिए नहीं सोच सकते हम। और इधर वो सूट अभी भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते और अभी एक अटैक इशिका को लग जाता है, जिसकी वजह से इशिका का सिर टूट जाता है। और इधर इशिका को एक अटैक फिर से लगने वाला होता है और तभी उसके आगे होकी आ जाती है और वो इशिका को बचा लेती है। और इधर होकी बोलती है इडियट तुम क्रिमिनल्स को क्यों बचाना चाह रहे हो, तुम्हें खुद को बचाना चाहिए पहले। और तभी इसका अचानक से होकी बोल के चिल्लाता है और इसके बारे में दिखाया जाता है वो दोनों अलग जगह पर होते हैं, जब वो दोनों नंगे होते हैं, जब होकी और इसका दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। और इधर में दिखाया जाता है प्रेजेंट पे, जहाँ पर होकी के हाथ से वो तलवार गिर जाती है और इधर होकी अपना हाथ देखने लगती है और उसके बाद होकी रोने लगती है। और अभी वो रोबोट उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और इधर इशिका ये देख कर होकी को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है, जिसकी वजह से इशिका को वो अटैक लग जाता है और इधर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इशिका और होकी नीचे पानी में आके गिर जाते हैं। और उसके बारे में दिखाया जाता है शिफ्यू और वो टीचर को, जब वो दोनों अभी भी उस जगह को देख रहे होते हैं, जब वो सूट अभी भी मूव कर रहे होते हैं। और शिफ्यू कुछ बोलती है, जिसे सुनकर वो टीचर बोलती है आप क्या करने की आप सोच रही है। और अभी वहाँ पर कोई आती है और वो दरवाजे को लॉक यानी नॉक करती है, जिसे सुनकर इधर शिफ्यू पूछते कौन है। और इधर बाहर से बोलती है मैं शार्लोट हूँ, जिसे सुनकर शिफ्यू बोलती है मैंने कहा तुम लोग इस रूम के अंदर नहीं आ सकते हो। और ये सुनकर इधर लौरा कुछ बोलती है और ये सुनकर इधर शार्लोट बोलती है ऐसा बात नहीं है, वो इशिका की सिस्टर है इसलिए वो थोड़ा टेंशन में होगी। और ऐसे ही वो लोग वहाँ पर बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं, यानी उस ऑपरेशन को लेके उन लोगों को बातें करने लगते हैं। जब लौरा बोलती है शिफ्यू अभी भी उस रोबोट को कैप्चर करने की सोच रही है और ऐसे ही वो शिफ्यू के बारे में बोलने लगती है
और इधर हमें दिखा जाए इशिका की ट्रीटमेंट चल रही होती है और इधर उसके पास ही होकी बैठी हुई होती है। और उसके बाद होकी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है और उसके बाद वो कुछ बोलने लगती है और उसके बाद वो सोचने लगती है इशिका ने मुझे और उस शिप को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। और तभी ऊपर टीचर आती है और टीचर आकर बोलती है होगी तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए नहीं तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। और इसके अंदर होगी बोलती है मुझे यही पर ही रहना है। और इसके अंदर टीचर बोलती है क्या तुम रेस्ट लेना नहीं चाहते हो। और ये रिक्वेस्ट सिफुई ने की है। और इसके अंदर होगी सिफुई को रिस्पेक्ट करके वहाँ से रेस्ट लेने के लिए चली जाती है। और उसके बारे में धीरे से होकी फिर से बीच में आ जाती है और उसके बाद वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है जब पर इशिका उसकी कैसे प्रोटेक्ट करते थे ये सब उसे याद आने लगती है। और इधर होके ऐसे ही वो सब सोच रही होती है और जब ऊपर रिन आती है और इधर रिन उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है जहाँ पर वो बोलती है क्या तुम फाइट करना चाहती हो। और ये बोलकर वो होकी के कपड़े पकड़ लेती है जहाँ पर होकी बोलती है मैं आईएएस सूट और यूज़ करना नहीं चाहती हूँ। और इसमें इधर रिन बोलती है तुम एक बच्चे की तरह क्यों बातें कर रही हो। और ये बोलकर वो उसे एक थप्पड़ मारती है जिसकी वजह से होकी नीचे गिर जाती है। और रिन फिर से उसे बहुत कुछ बोलने लगती है जिसे सुनकर इधर होकी गुस्से से बोलती है हमारा ओपोनेंट क्या कर सकते हैं मुझे ये मालूम नहीं लेकिन मैं उसे फाइट करूँगी। और ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है और ये देखकर इधर रिन बोलती तुम मोटिवेट हो गई। और तभी वहाँ पर शार्लोट सिसिलिया और लौरा भी आती है और इधर उन लोगों को देखकर इधर होके बहुत खुश हो जाती है। और इसके बाद लौरा अपने पावर की मदद से उस सूट को ढूंढने लगती है जब पर उन लोगों को उस सूट की लोकेशन मिल जाती है और लोग शार्लोट लोग जाने की बातें करने लगती है जिसे सुनकर इधर होके पूछती है क्या तुम लोग सच में बिना ऑर्डर के जाने वाले हो। और सुनकर वो लोग बोलते क्या तुम नहीं जाना चाहती हो। और इधर होके अपने अंदर बोलने लगती है मैं लड़ूंगा और मैं जीत कर भी आऊँगी। और उसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग उस सूट के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लौरा पहले उस सूट के ऊपर दूर से अटैक करती है जिसकी वजह से इधर सिफियू और टीचर को पता चल जाती है और एवरी एपिसोड एंड हो जाता है।